नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा लालन एवं ताड़न नामक पुस्तिका से हम लोग श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित जो पत्र उसी को ही हम लोग श्रवण कर रहे। हम लोगों ने अभी प्रथम पत्र पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने बतलाया, प्रारंभ किया सबसे पहले कि क्रमशः एक के पश्चात एक बहुत से प्राचीन वैष्णवगण इस जगत को परित्याग करके जा रहे हैं और उसके द्वारा वो हमें संदेश दे रहे हैं, इंगित प्रदान कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा भी समय कभी भी आएगा, यहाँ से चले जाना पड़ेगा। तुम लोग कृष्ण भक्ति को, कृष्ण को प्राप्त करने का तुम्हारे को सुयोग मिल गया, सुविधा भी मिल गई और तुम उनकी ओर जाने वाले पथ के विषय में भी अब जानते हो, किंतु तब भी तुम तीव्रतर बड़ी अच्छी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो भजन है वो नहीं कर रहे हो। उसके बाद में फिर बतलाना प्रारंभ किया कि यद्यपि वो तो ऐसा कह रहे हैं, वैष्णवगण संदेश भी दे रहे हैं, पहले जगत में रहते रहते उन्होंने आचरण करके भी दिखला दिया, कथाएं भी बहुत सारी सुना दी, उसके बाद में अप्रकट भी हो गए, उसके द्वारा भी अपना संदेश दे करके चले गए। किंतु मैं एक बद्ध जीव हूँ और मेरे अपने पूर्व संस्कारों के कारण, जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण मेरी एक दुरा अवस्था है। सब कुछ सुनने पर भी, सब कुछ देखने पर भी, कुछ कुछ अनुभव करने पर भी मैं शुद्ध रूप में सब समय भगवान का भजन करने में असमर्थ हो रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण का अनुशीलन नहीं कर पा रहा। मैंने अपने नित्य स्वरूप को मैं भूला बैठा हूँ। उसकी कुछ कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होने पर भी मेरे को उसके विषय में कुछ अनुभव नहीं है।
और मैं अपने शरीर को, मैं अपने मन को, शरीर और मन से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों को ही सब प्रकार से प्राथमिकता प्रदान करता हूँ। इसी को ही मैं अपना सब कुछ समझता हूँ, मानता हूँ। इसी कारण से मेरे जो वास्तविक सर्वस्व हैं, मैं उनकी ओर अग्रसर होने से वंचित होता जा रहा हूँ। मेरे पूर्व संस्कार वही मेरे को अग्रसर नहीं होने दे रहे। निज कर्म दोषे ए देह होइला भजनेर प्रतिबंध। मेरे अपने कर्म दोषों के कारण मेरी ये जो देह है, ये मेरे भजन में बाधा बन गई है। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होइलो मंद। शैशव अवस्था में, युवा अवस्था में मेरा बहुत सारी जड़ीय वस्तुओं के साथ में संबंध हुआ, और वही सारी वस्तुएं अब मेरे को क्या करती हैं? शैशव यौवने जड़ सुख संगे मेरा अभ्यास उन्होंने मंद कर दिया। बहुत मेरा अभ्यास मंद हो गया। मैं भक्ति की बातों को जानने पर भी उसमें सिंसियर नहीं हो पा रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति से वंचित हो रहा हूँ, हो गया हूँ। तो इसीलिए इसी स्थान पर फिर क्या आता है? प्रार्थना। इसी स्थान पर प्रार्थना आती है कि हे गुरु पाद पद्म, आप मेरे प्रति दया करो। हे वैष्णव ठाकुर, मेरे को अपना संग प्रदान करो। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपने निज जनों का संग प्रदान करो। मेरे कर्म दोष जो हैं, उनका इतना प्रभाव कि वो मेरे को आगे जाने देंगे नहीं। किंतु क्या आपकी कृपा, आपके निज जनों का संग, उसमें इतना प्रभाव नहीं है कि वो मेरे इन कर्म दोषों को काट करके फेंक दे और मुझे आपकी ओर ही अग्रसर करा के ले जाए। ये कर्म दोष इत्यादि जो सारा कुछ है, वो सब कट जाता यदि एक व्यक्ति क्या करता है? शुद्ध भक्ति के जो अंग, उनका पालन करने के लिए यदि वो चेष्टान्वित हो जाए, तब ये सारा कुछ चला जाता। उसी के लिए पथ बतला दिया, गुरु पदाश्रय। किसी शुद्ध भगवत भक्त का चरण आश्रय लेकर के उनके वचन अनुरूप उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके उनकी सेवा करते हुए क्या करो? अपने इस अनर्थों से मुक्ति प्राप्त कर लो। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम काटी करे खान खान। मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार मेरे भाग्य में जो लिखा होगा, वो सब पूरा का पूरा पर्चा वो फाड़ करके फेंक दिया जाएगा विधाता के द्वारा, यदि मेरी कृष्ण भक्ति बलवान हो जाए। यदि मैं सचमुच में श्रद्धा युक्त होकर के
गुरु पाद पद्म का शरण ग्रहण करके उनके वचन अनुरूप, साधु वचन अनुरूप यदि मैं भजन क्रिया इत्यादि करूं, तब मेरे ये सारी वस्तुएं चली जाएंगी, कर्म दोष इत्यादि। वो इतने बलवान नहीं है कि वो भगवान की किसी शुद्ध महत पुरुष की कृपा के सामने टिक सके। वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो कर्म दोष चले जाते हैं। तो इसीलिए उसी में आगे बतलाया कि साधु पुरुष का संग करने से क्या होगा, तुम्हारा जो जड़ीय अभिमान, जड़ीय भावनाएं, वो सब तुम्हारी चली जाएंगी। शुद्ध जो भावना वो हृदय में आ जाएगी। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, मैं उनका नित्य दास हूँ। वो भोक्ता हैं, मैं भोग्य हूँ। वो विभु हैं, मैं अणु हूँ। अणु होने पर भी मैं उनका नित्य दास हूँ। मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है। इस जड़ जगत की किसी वस्तु के साथ में मेरा संबंध नहीं है। वही मेरे सर्वस्व हैं। जब गुरु पाद पद्म की कृपा से ये वाला वस्तु हृदय में दृढ़ रूप में घर कर जाता है कि मैं वैकुंठीय वस्तु हूँ, मैं इस जगत की वस्तु नहीं हूँ, और श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, उनके परिकरगण, यही मेरे क्या हैं, सर्वस्व हैं, यही मेरे बांधव हैं, वही मेरा परिवार है, वही मेरे वास्तविक नित्य हितैषी हैं। जब इस प्रकार का संबंध ज्ञान गुरु पाद पद्म की कृपा से हृदय में पूर्ण रूप में अपना अधिकार जमा लेता है, तब उस समय एक व्यक्ति का माइक बैरियर जो है वो ट्रांसेंड हो जाता है। माइक बैरियर को एक व्यक्ति ट्रांसेंड कर पाता है, माइक आवरण को भेद कर पाता है, उसके दूसरे पार जा पाता है। उस समय वास्तविक रूप में हरि भजन प्रारंभ होता है। उसी समय कृष्ण अनुशीलन शुद्ध रूप में, निर्मल रूप में, निरंतर तैल धारावत ये सब कुछ प्रारंभ होता है। इस प्रकार का नहीं करने पर तब फिर जो एक व्यक्ति भक्ति की कुछ कुछ क्रियाओं को करते हुए दिखलाई देता है, उसी के लिए उन्होंने कहा वो कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति इत्यादि हो सकती हैं, किंतु वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। संबंध ज्ञान उदित हो जाता गुरु वैष्णव भगवान का शरण लेने से, नहीं तो उससे पहले शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं होता। अब यहाँ तक ला करके हम लोगों ने उन्होंने हमें खड़ा किया। बीच में क्या बता दिया था, संबंध ज्ञान क्या है, श्री कृष्ण का मैं नित्य दास हूँ, वो मेरे नित्य प्रभु हैं। इस अनुभव के साथ में श्री कृष्ण कृष्ण भक्तों की सेवा करना, इसी का नाम हरि भजन है। ये हमने सुन लिया। पहले इससे सुन लिया कि जब तक माइक बैरियर को हम ट्रांसेंड नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण अनुशीलन वास्तविक रूप में संभव पर नहीं होगा।
उससे पहले श्रवण कर लिया कि मैं अपने देह को अथवा घर और अनेक वस्तुओं को जो अपना सर्वस्व मान बैठा हूँ वो मेरी भूल है। वास्तविक सर्वस्व मेरे जो हैं वो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। उससे पहले मैंने श्रवण कर लिया कि जीवन अनित्य है, कभी भी समाप्त हो जाएगा। तीव्र तर रूप में श्री कृष्ण का भजन करने की चेष्टा करना ही बुद्धिमानी है। अभी उससे आगे बतला रहे हैं कि शुद्ध भक्ति अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होती है। वास्तविक कृष्ण अनुशीलन प्रारंभ होना ये परम सौभाग्य की बात है। शुद्ध भक्ति अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होती है, तथापि वही हमारी परम अन्वेषणीय वस्तु है। बांग्ला में उन्होंने बोला वही हमारा मृग्या, अन्वेषणीय वस्तु, अर्थात हम चाहते वही हैं, भले ही वो अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होती है। अत्यधिक कठिनाई से किसको प्राप्त होती है? ऐसा व्यक्ति जो सिंसियर नहीं है। नहीं तो भक्ति आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु उस स्तर तक शुद्धिकरण तक आते आते ही बहुत समय जाता है, इसलिए उसको कठिन कह दिया। नहीं तो भक्ति करना कठिन नहीं, भक्ति शुद्ध भक्ति बहुत सहज स्वाभाविक है, आत्मा की वृत्ति है। शुद्ध भक्ति हमारी परम अन्वेषणीय वस्तु है, जिस वस्तु को हम लोग सब समय ढूंढते हैं, चाहते हैं, जिसकी ओर अग्रसर होते हैं, जिसकी कमाई करना चाहते हैं, उसका नाम क्या है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध सेवा। यही हमारी अन्वेषणीय वस्तु है, परम अन्वेषणीय। कर्मकांडी व्यक्ति साधारण जनगण के मन को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार की बाहरी क्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं, तब भी ऐसी क्रियाओं के द्वारा श्री कृष्ण का शुद्ध अनुशीलन संभव नहीं हो पाता। कर्मकांडी किसको कहते हैं? कर्म करता है। कौन से वाले? दिखलाई देते हैं सारे भक्ति की क्रियाएं कर रहा है, किंतु उसके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उसके अंदर में भगवान से संबंध के लिए कोई कामना नहीं है। यज्ञ करेंगे राम कृष्ण राम कृष्ण बोलेंगे स्वाहा स्वाहा, किंतु उस राम और कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं है। जो राम कृष्ण बोल रहे हैं उसको वो माइक शब्द समझते हैं। किसको मैं पुकार रहा हूँ, कहाँ पर है वो, इस वस्तु से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे को ये राम कृष्ण कहना क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है। और दूसरा, मैं इनका यज्ञ इत्यादि करवा दूंगा, मैं किसी के सामने बैठ करके राम कृष्ण कर दूंगा, इससे मेरी जीविका चलेगी। जो बोलते बोलते शास्त्र की बात कुछ भी करते करते बोलेंगे बहुत कुछ, करेंगे भी बहुत कुछ, पढ़ेंगे भी बहुत कुछ, किंतु उसके द्वारा हमारा संसार ठीक से चलता रहे, जिसकी यही कामना हृदय के भीतर में रहेगी, उसको कहते कर्मकांडी। भले ही दिखलाई देता भक्तिमय क्रियाएं कर रहा है, साधु को भोजन भी करा देगा, मंदिर में पूजा भी कर देगा, मंदिर में झाड़ू पोछा भी कर देगा, सारी चीजें कर लेगा, किंतु हृदय में भगवान के साथ में संबंध का कुछ लेना देना नहीं,
केवल जागतिक वस्तुओं का ही कुछ संबंध है, वो माइक बैरियर में फंसा हुआ है। तो इसीलिए उसको कहते हैं कर्मकांडी। वो बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ का भूमि तैयारी कर ले, बहुत शोभा दिखला दे, झांकियां निकाल दे, परिक्रमाएं कर ले, बहुत सारा कुछ करने पर भी वो लोगों के मन को तो क्या हो सकता है, मोहित कर सकता है। लोग उसकी वाहवाही कर सकते। कौन से वाले? साधारण मूर्ख व्यक्ति, जिनको पारमार्थिक वस्तुओं का कुछ पता नहीं है, जो स्वयं ही कर्मकांडी हैं अथवा वो भी नहीं है, विषयी है। उनके मन को मोहित कर सकती इनकी बहुत सारी बातें। किंतु ये बाहरी क्रियाओं का प्रदर्शन जो करते हैं, इसका नाम शुद्ध कृष्ण अनुशीलन नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का एक उपदेश उन्होंने कह दिया, आचार रहित प्रचार। ये क्या है? क्या बताया वहां पर? आचार रहित प्रचार कर्म का अंग है। आचार रहित प्रचार ये कर्म का अंग है। हमारे गौड़ीय गीति गुच्छ में सबसे अंतिम पृष्ठ पर प्रभुपाद जी के उपदेश लिखे, उपदेशावली, उसमें से एक ये उपदेश लिखा, आचार रहित प्रचार। मतलब कि स्वयं आचरण करना नहीं, शुद्ध भक्ति का, भगवान को कभी प्रेम से पुकारना नहीं स्वयं के लिए, भगवान की कभी स्वयं अच्छे से सेवा कभी नहीं करनी, किंतु अन्यों को उपदेश करना, दूसरों को बोलना, भगवान बड़े ही उदार, भगवान बड़े गुणवान, भगवान बड़े रूपवान, भगवान की शरण लो, भगवान की सेवा करो, जो सब कुछ कहना, दूसरों को कहने में पंडित और स्वयं कुछ भी पालन नहीं करना। लैया साधुर्वेश आने उपदेश, हे बड़ो मायार रंग। साधु का वेश लेकर के, लैया साधुर्वेश, नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन लिख करके हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए छोड़ दिया। लैया साधुर्वेश, साधु का वेश धारण करके, लैया साधुर्वेश आने उपदेश, दूसरे दूसरे जो व्यक्ति मिलते जाएं उनको उपदेश करते जाओ। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो कोई भी मिले उसको कृष्ण का उपदेश देते हुए जाओ। इस एक तरफा बात को लेकर के मैंने क्या कर दिया, आने उपदेश, दूसरों को उपदेश देता हूँ। किंतु महाप्रभु ने जो बोला, अपनी आचारी धर्म जीवे रे सिखाए, स्वयं आचरण करके जीवों को शिक्षा देना, ये वाली बात मैं भूल गया। उसी के लिए बोल दिया, लैया साधुर्वेश आने उपदेश, ए बड़ो मायार रंग। ये माया का बहुत बड़ा एक खेल है। इस व्यक्ति को भी वो पागल बनाती हैं और जो इनके साथ में मिलते उनको भी अच्छी तरह से पागल बनाती है। तो इसको क्या कह दिया प्रभुपाद जी ने? कर्म का अंग है आचार रहित प्रचार। आचरण किए बिना दूसरे को उपदेश करना, इसको कहते हैं ये कर्म कांडी व्यक्ति है, ये कर्म कर रहा है, ये भक्ति का अंग नहीं है। कथा बोलना, उपदेश करना भक्ति का अंग कब हो जाएगा? जब मैं स्वयं उस वस्तु को अपने लिए सुनता हूँ, मैं आचरण करूँगा इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं अपना दृढ़ होना चाहता हूँ। यदि ये वाला भावना रहे तब ठीक होगा। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप कौन हैं?
केहो करे प्रचार ना करे आचार। कोई प्रचार करता है किंतु आचरण नहीं करता। केहो करे आचार, किंतु कोई आचरण तो करते हैं, ना करे प्रचार, वो प्रचार करने नहीं जाते। आचार प्रचार नाम करो दुई कार्य। आप किंतु कैसे हैं? आप आचरण भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। आचार प्रचार नाम करो दुई कार्य, आप दोनों कार्य करते हैं। तुम्ही जगतेर गुरु, तुम्ही जगतेर आर्य। आप ही वास्तविक रूप में कौन है? तुम्ही जगतेर गुरु, आप ही वास्तविक रूप में जगत के गुरु हैं। आचार प्रचार नाम करो दुई कार्य, तुम्ही जगतेर गुरु, तुम्ही जगतेर आर्य। जगत के आर्य भी आप हैं। आर्य मतलब सम्मान के पात्र। आर्य मतलब शुद्ध भक्त। आर्य मतलब परम सरल हृदय वाले। सरल हृदय का मतलब मूर्ख हृदय वाले नहीं। सरल हृदय वाले मतलब सत्य का सत्य, मिथ्या का मिथ्या जानने में, अनुभव करने में पूर्ण रूप में एक्सपर्ट, उसको कहते सरल। तुम्ही जगतेर गुरु, आप ही जगत के गुरु हैं। तुम्ही जगतेर आर्य, आप ही वास्तविक रूप में जगत में पूजनीय हैं। आप ही पूजनीय। जो केवल प्रचार करता वो अच्छा नहीं, आचरण करता नहीं, वो कर्मी, कर्म करता है केवल। जो आचरण करता है वो उससे तो बहुत अच्छा, किंतु जो आचरण और प्रचार दोनों करता है उसी को ही सबसे अधिक श्रेष्ठ अवस्था वाला व्यक्ति कहा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कर्मकांडी व्यक्ति जो है वो साधारण जनगण के मन को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार की बाहरी क्रियाओं का प्रदर्शन कर सकता है, बहुत अच्छा भाषण दे सकता है, बहुत अच्छा पूजा करके दिखला सकता है, बहुत प्रकार की महोत्सव इत्यादि की तैयारी करके ऐसा वाला बना देगा, एकदम लगेगा कि इतना इनका भक्ति के प्रति भावना है, किंतु भीतर ही भीतर में यदि उनका केवल कर्म ही करता है वो, तो वो कर्म कांडी साधारण लोगों के मन को आकर्षित कर लेगा, किंतु श्री कृष्ण का शुद्ध अनुशीलन उसका नहीं हो पाता, उसका नहीं हो पाता। एक समय किसी एक व्यक्ति ने दो चीजें, एक श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का आर्टिकल छपा हार्मोनिस्ट में। उसमें आर्टिकल का नाम था हु इज ट्रू इंडियन, वास्तविक भारतीय कौन है, जो भारत की जो आचार विचार धारा उसको जो पालन करता है वही भारतीय है। भले ही उसका शरीर कहीं पर भी क्यों ना जन्मा हो, कहीं पर भी क्यों ना रह रहा हो, यदि वो गुरु पद आश्रय करता है, यदि वो भक्ति के अंगों का पालन करता है, यदि वो कृष्ण की शरण लेता है, गुरु की शरण लेता है, तो वही भारतीय है। जो जीव हिंसा नहीं करता, जो भगवान का भजन करता है, इसको भारतीय कहेंगे। तो उस जगह पर एक फोटो छाप दी एक विदेशी बच्चे की, हरि नाम कर रहा है। बाद में उस समय तो वो अच्छा बच्चा, बाद में किंतु थोड़ा सा बड़ा होने पर तितर बितर हो गया, वो बहुत सारी गलत चीजों में पड़ गया, अभी कुछ समय के लिए दूर भी हो गया। तो फिर लोग कहने लगे
कि ये तो ठीक, जिसने छाप दिया उस समय ये वाला फोटो वो ठीक किया, तो हु इज अ ट्रू इंडियन, जो सारा कुछ लिखा हुआ वो तो बिल्कुल ठीक, वो तो परम सत्य, किंतु उसके साथ में जो फोटो चिपका दी वो उस समय तो लोगों को बड़ी अच्छी लगी। इतना छोटा सा बच्चा कैसे तिलक करता है, कैसे देश विदेश को छोड़ दिया, कैसे धामवासी बन गया, कितने कीर्तन गाता है, कैसे करता, किंतु फिर क्या हो गया, अलग हो गया। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ करने पर भी उसका अभी श्री कृष्ण का शुद्ध अनुशीलन प्रारंभ नहीं हुआ। मैटेरियल जो बैरियर उसको उसने ट्रांसेंड नहीं किया था। तिलक करने पर भी, कंठी पहनने पर भी, शाकाहारी भोजन, भगवान का प्रसाद, धाम में रहना, धोती कुर्ता पहनना, गुरु पदाश्रय भी कर लेना, हरि नाम की माला भी जपना, सारा कुछ करने पर भी फिर संसार की तरफ क्यों दिमाग चला गया? क्यों विषय अच्छे लगने लगे? क्योंकि अभी तक उसका शुद्ध कृष्ण अनुशीलन प्रारंभ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। इसलिए वो इन रियलिटी फोटोग्राफ जो है वो ट्रू इंडियन को इन रियलिटी रिप्रेजेंट नहीं करती। वो पिक्चर वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हु इज अ ट्रू इंडियन? वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, इस प्रकार के महत्व पुरुष, उनको रिप्रेजेंट करती है वो। दूसरा एक ग्रंथ छपा था, अर्चन दीपिका, यहाँ पर अगर है तो पता चल जाएगा। अर्चन दीपिका कहाँ दिखाई देता? सेकंड लाइन में 5वां ना, सेकंड लाइन नीचे से ऊपर से बोल, नीचे से सेकंड लाइन एक दिखाई दे जाए तो वो तो हाँ, अर्चन दीपिका अब दिखाई दे गया। इसमें एक ब्रह्मचारी बैठा पूजा कर रहा, इसकी फोटो खिंचवाई थी। मथुरा मठ में सेवा करता था बलराम, उसकी फोटो खिंचवाई। ये अर्चन दीपिका अर्चन करता है बहुत अच्छा, किंतु ये फोटो खींचने के 2-3 महीने के बाद में ही वो एक विदेशी महिला के साथ में भाग गया अमेरिका। लाल कपड़े छोड़ दिए, बहुत कुछ ही छोड़ दिया। तो वो रियली में रिप्रेजेंट करता है तो कि वो अर्चन कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी माइक बैरियर को ट्रांसेंड नहीं किया, शुद्ध कृष्ण अनुशीलन नहीं हो रहा। नहीं होने पर इस प्रकार का होता है, अगर हो जाए तो फिर अलग होता है। तो इसीलिए ये जो बाहरी क्रियाएं, जैसे किसी विदेशी बच्चे का बताया, इनका बताया, बाहरी क्रियाएं कर रहे हैं, किंतु अगर उसके साथ में भावना जुड़ जाए तब तो वो क्या होगा? आचार और प्रचार एक साथ में, तब तो हो जाएगा शुद्ध भक्ति का अनुशीलन। अन्यथा वो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं होकर के केवल क्या बन के रह जाता है? कर्म कांड, कर्म कांड बन जाता। इसलिए कर्मकांडी व्यक्ति की जो साधारण क्रियाएं, बाहरी क्रियाएं, वो साधारण जनगण के मन को तो मोहित कर सकती हैं। बहुत अच्छा कीर्तन करने वाला, गुरुदेव की कल वाली कथा में ही आ रहा था कि शिला प्रभुपाद जी जैसे इतने श्रेष्ठ धुरंधर आचार्य का चरण आश्रय करके भी और सारे सद उपदेशों को पुनः पुनः सुनने वाले, उसी को लिख करके भी सबके पास पहुंचाने वाले व्यक्ति, वो लोग भी यदि ठीक ठीक रूप में गुरु वैष्णवों का शरण नहीं लेते, कब कहाँ तितर बितर हो जाते पता भी चलता नहीं। नाम बोलना चाहते थे, नाम बोला नहीं, आगे प्रसंग में बढ़ गए। नाम बोलना चाहते थे सुंदरानंद विद्या विनोद, अनंत वासुदेव, ये लोग कहाँ चले गए? कितना धुरंधर थे,
किंतु शुद्ध भक्ति का अनुशीलन, इसलिए क्या कह दिया, शुद्ध भक्ति अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होती है, किंतु वही हमारी क्या है, अन्वेषणीय वस्तु है। उसी के लिए यदि मैं क्या करूं, सरल हृदय के साथ में गुरु वैष्णवों का संग अनुगत्य अगर मैं करूं, तब मैं माइक बैरियर को ट्रांसेंड कर पाऊंगा, अन्यथा कर्म कांड वाली क्रियाओं में ही फंस करके रह जाऊंगा, शुद्ध कृष्ण अनुशीलन नहीं कर पाऊंगा। जब तक एक व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर लेता कि वह आत्मा है, तब तक वह वैकुंठ भजन अर्थात कुंठा रहित भजन नहीं कर सकता। वैकुंठीय भजन, गोलोक का भजन, श्री कृष्ण का भजन, उनकी सेवा वो है कहाँ पर, वो है गोलोक वृंदावन में। वो कहाँ पर है, वैकुंठ में। वो कहाँ पर है, बहुत ऊंची वाली मंजिल के ऊपर। मैं पड़ा हूं बहुत नीचे, सेवा करने के लिए उनकी वाली मंजिल पर उठना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र में सरल रूप में बतला दिया, ना देव देवम अर्चयेत। जब तक एक व्यक्ति स्वयं देवता वाली, देव मतलब भगवान, भगवान वाली कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो उनकी सेवा कर ही नहीं सकता। गुरु पाद पद्म की सेवा कब करेगा, जब गुरु पाद पद्म की जो चित्त वृत्ति जितनी ऊंची है, उतनी ऊंची तक ये व्यक्ति पहुंच करके स्पर्श कर पाएगा। जो उनका हृदय है, उस हृदय को पूरी तरह से समझ पाएगा, उनके अनुसार चल पाएगा, उनका हृदय गुरु का हृदय एक हो जाएगा, तब वो क्या कर पाएगा, गुरु पाद पद्म का सेवा कर पाएगा। उससे पहले तो सेवा लेगा, सेवा करेगा कोई, हृदय गुरु पाद पद्म के जैसा बने। ना देवम देव अर्चयेत। जब तक गुरु की, जब तक भगवान की जो चित्त वृत्ति उसको एक व्यक्ति स्पर्श नहीं कर लेता, उतना ऊंचा नहीं उठ जाता, वहां तक नहीं पहुंचता, उनकी सेवा कैसे करेगा, उनकी सेवा नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कैसे हैं, आत्म तत्व में विचरण करने वाले। तो जब तक मैं आत्म तत्व में विचरण करने वाला नहीं बनूंगा, तब तक फिर उनका सेवा करूंगा कैसे। हमारे महाराज जी सरल उदाहरण देते थे, गुरुदेव बैठे 5वीं मंजिल पर, मेरे को 5वीं मंजिल पर जाना पड़ेगा, वो जिस कक्ष में है मेरे को उसी कक्ष में जाना पड़ेगा, जिस बिस्तर पर वो है उसके बिल्कुल निकट में जाना पड़ेगा। फिर अगर वो एसी में बैठे हैं तो मेरे को भी एसी में रहना पड़ेगा। तब मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा। सेवा करने के लिए गुरुदेव मैंने नियम लिया हुआ, एसी में मैं बैठता नहीं, इसलिए पहले इसको बंद करो फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। गुरुदेव आप नीचे उतर आओ, मैं तभी आपके सेवा कर दूंगा। मैं इतना ऊपर कैसे चढ़ के आऊं, आपके लिए बड़ा आसान नीचे उतरना, आप नीचे उतर के आ जाओ। तो कहते इससे सेवा होता नहीं, ऊपर जाना पड़ता, उनको आदेश नहीं करना पड़ता, उनके पास पहुंचना पड़ता स्वयं। वो उसके लिए बल देते हैं यदि इच्छा करे एक व्यक्ति। तो इस सारी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब तक व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर लेता कि वह आत्मा है, तब तक वैकुंठ भजन अथवा कुंठा रहित भजन नहीं कर सकता। उसका जो भजन होता है वो कैसे वाला होता है, वैकुंठीय भजन मतलब कुंठा रहित भजन, जिसमें स्वार्थ का कोई भावना ही नहीं रह जाता। वैकुंठीय भजन मतलब केवल मात्र भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए सब कुछ करना। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। वैकुंठ भजन मतलब प्रेममय भजन, कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए सब कुछ करना।
और अपना जो है सारा कुछ वहां पर बहुत पीछे छूट जाता है। निज इंद्रिय आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा सारे भले काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, आत्म मतलब अपनी, आत्मेंद्रिय अपनी संतुष्टि, अपनी प्रसन्नता, अपनी इंद्रिय का सुख, ये सारा कुछ पीछे छूट जाता है। नहीं तो वो तो केवल काम कहलाता है। तो इसलिए कह रहे वैकुंठ भजन, जहां कुंठा होएगी नहीं, जहां पर निसंकोच वृत्ति से भगवान की सेवा होएगी, जहां पर अपने लिए कोई आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा वाला कुछ होगा ही नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहाँ पीछे छूट जाएगा, वो मर जाएगा। इसी को बोलते हैं माइक बैरियर को ट्रांसेंड करना, माइक आवरण को पार करना, तब वैकुंठीय भजन होगा, कुंठा रहित भजन होगा। जब तक ये व्यक्ति अनुभव नहीं कर लेता कि वह आत्मा है, तब तक कुंठा रहित भजन नहीं कर सकता। उससे पहले जो हम करते हैं वो क्या है, उसके लिए कह रहे हैं यदि हम गतानुगतिक अर्थात भेड़ चाल की वृत्ति का पालन करते हुए, भेड़ चाल की वृत्ति का पालन करते हैं। कैसे? किसी सौभाग्य से कोई लेकर चला गया वृंदावन, वहां पर अब क्या है, सबको देखा, माला पकड़ते हैं, मैंने भी माला खरीद ली। सबको देखते हैं वो कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलता है, वहां पर वही सारी फोटो में बिक रही हैं, वहीं पर अलग अलग तरह की चीजें मिल रही, मैंने भी वहीं से ले लिया, अपना वही बोलने लगा। 2 दिन 4 दिन राधे 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 कृष्ण हरे कृष्ण ये सब 2-4 दिन निकलता है। उसके बाद में मेरे को कोई लेकर के चला गया उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर, वहां पर सभी लोग बोलते हैं जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। मेरा वहां जाकर के क्या हो गया शुरू, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। वहां फिर वो जैसी पूजा करवाते हैं वैसी पूजा करनी है, उसमें जितने पैसे लगते हैं उतने पैसे लगाने हैं, जो वहां पर बिकता है वही वो भी खरीद के लाना है, घर में लाके मंदिर में रख देना। फिर मैं चला गया वैष्णो देवी, कोई लेके चला गया, फिर वहां पर क्या चला, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। आगे वाले बोलो जय माता दी, पीछे वाले बोलो जय माता दी। वो पहले कभी गया ही नहीं जीवन में, कुछ सुना भी नहीं था। 2-4 मिनट वहां पर 10 मिनट चलते चलते लोगों को ऐसा सुना, वो खुद भी बोलने लग गया, ये लीड करने लग गया कीर्तन। पीछे वाले लोग बोल रहे हैं जय माता दी जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी। इसको क्या कहते हैं, गतानुगतिक भेड़ चाल। जब जहां पर जो मिल गया उसके साथ में मैंने वैसा करना प्रारंभ कर दिया। किंतु किसी किसी का होता उसको कभी कोई और मिला ही नहीं। वृंदावन में ही जन्म हुआ, नहीं तो अयोध्या में जन्म हुआ, वहां पर राम राम बोलते रहते, वृंदावन में कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलते रहते। ये राधे राधे तो करता है, कृष्ण कृष्ण राम राम तो करता है, किंतु तब भी भगवान के भक्तों का संग हुआ नहीं, माइक बैरियर गया नहीं। वहीं पर ही रह के चोरी भी करता, झूठ भी बोलता, स्त्री संग भी करता, संतान भी उत्पन्न करता, धोखा भी लोगों को देता, सारा कुछ करता रहता। इस सारी वस्तु का नाम जो कुछ वो बोलता रहता, फिर राम राम कृष्ण कृष्ण भी। कोई भी मिलेगा बाहर से आएगा, बांके बिहारी का मंदिर कहाँ है, अरे वहां पर है, उस तरफ जाओ। हमारे को बांके बिहारी का कुछ पता नहीं, आप कुछ बता सकते हो? हाँ बांके बिहारी की लीला बड़ी न्यारी। बांके बिहारी जो है ऐसे सेवा कुंज में रात को जाते हैं, सुबह जो है इसलिए लेट उठते हैं, वो कभी कभी भक्तों के साथ में चले जाते हैं, वो ऐसे करते वो वैसे करते। बोल देता हूँ सारा कुछ, किंतु मैं कृष्ण अनुशीलन बांके बिहारी का अनुशीलन नहीं करता। क्योंकि मेरा क्या है, अभी तक गतानुगतिक भेड़ चाल वाला। गुरु वैष्णवों से मिलने पर भी बहुत समय तक भेड़ चाल चलती रहती, भेड़ चाल चलती रहती। अभी जय गुरुदेव बोलते हैं, हमारे गुरुदेव बहुत श्रेष्ठ, हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा, हमारे गुरुदेव ने वैसा कहा, ये सारा कुछ चलता रहता। किंतु अगर आज उनको 10 दिन के लिए इस माहौल से अलग करके किसी और माहौल में डाल दो, वो वहीं के गुणगान गाने लग पड़ेंगे।
अभी जैसे यहाँ पर सेवा करने की वृत्ति होती, वही की वही सारी सेवा वृत्ति वहीं शुरू हो जाएगी। इसका नाम गतानुगतिक, भेड़ चाल। आज अभी वैष्णवों की सेवा करते, मेरा भाई बीमार पड़ गया, माँ बीमार पड़ गई, उसके पास में मैं पहुंच गया, वहां पर भी सारा कुछ वही करने लग जाता हूँ जो गुरुदेव के लिए भी नहीं करता था, उससे भी अधिक अच्छी सेवा करने लग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्या हुआ, अभी तक माइक बैरियर ट्रांसेंड नहीं हुआ, मेरा कृष्ण अनुशीलन प्रारंभ नहीं हुआ, मेरा अभी गतानुगतिक सब कुछ चलता है। मैं आत्मा, परमात्मा, भगवान, ना जाने क्या क्या मैंने सीख तो लिया, किंतु मेरा कोई अनुभव नहीं है कि मैं आत्मा हूं। इसलिए माइक बैरियर ट्रांसेंड होता नहीं। उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं गतानुगतिक, अर्थात भेड़ चाल की वृत्ति। इन्होंने कलेक्शन किया, अलग अलग जगह जाकर के मंदिर बनाया, मैं भी अलग अलग जगह जाके कलेक्शन करूंगा, मंदिर बनाऊंगा। मंदिर बना लेगा कोई व्यक्ति, विग्रह ले आएगा, विग्रह स्थापना भी हो जाएगी, गुरु पदाश्रय भी हो जाएगा, किंतु कृष्ण अनुशीलन तब भी नहीं हो सकता है, तभी संभव है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक शिला स्वामी महाराज जी के शिष्य थे। संस्कार ना बनता हो कुछ भी, ये बात नहीं है, कुछ ना कुछ संस्कार रहेगा। इस जन्म में हो, अगले जन्म में और अगले जन्म में वो साथ कहीं ना कहीं तब भी देगा, किंतु बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत कम लाभ उठाया बहुत बड़ी वस्तु का। एक महाराज जी थे जिनका नाम था हरिकेश महाराज, संभवतः जर्मनी के रहने वाले, मैं भूल गया हूं, जहां के भी हों। स्वामी महाराज जी का संग हुआ, सेवा हुई, सन्यासी बने, बहुत सारे शिष्य हुए। सिद्धांति महाराज और मैं, हम लोग जब मायापुर जाते थे तो वो छत के ऊपर हरि नाम करते थे, जो मंदिर की छत, हमारे जिस बिल्डिंग में हम रहते थे, लोटस बिल्डिंग, महानिधि महाराज जी के साथ, वहां से पूरा दिखाई देता, बरामदे से एकदम से जुड़ा हुआ छत। वो हरि नाम करते, मान लो उस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक बड़ी छत है, उसके ऊपर हरि नाम करते, उनके पीछे पीछे पूरी छत भर जाती है एकदम से, इतने शिष्य साथ में हैं। उनके पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, मायापुर प्रोजेक्ट का उनके हाथ में बहुत सारा पैसा था, उनके कारण डिले भी हुआ। बाद में वो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ करके, सारा पैसा ले करके भाग करके चले गए, छुट्टी। कुछ और संस्कार आ गया, कोई और चीज आ गई। इन सारी चीजों में डिटेल बहुत सारी है, किंतु तब भी यहाँ पर क्या जो बात बोल रहे हैं कि गतानुगतिक भेड़ चाल में मैं बहुत सारी चीजें कर सकता, किंतु वास्तविक हृदय का जो ठीक ठीक इम्प्रेशन पड़ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मेरे गुरु पाद पद्म जो है वो मेरे परम हितैषी हैं, उनके दिखलाए हुए मार्ग पर मुझे चलना है, मुझे उनमें कोई भी माइक वस्तु का दर्शन नहीं करना, उनको ठीक ठीक रूप में देखना, समझना, उनके साथ में चलना। इस सारी वस्तुओं को कहते हैं माइक बैरियर को ट्रांसेंड करना। इसलिए कह रहे हैं जब तक यह अनुभव नहीं हो जाता कि मैं आत्मा हूं, तब तक कुंठा रहित भजन नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी रह जाती है। और वही छोटी सी गड़बड़ी, जैसे बीमारी पूरी अगर ठीक ना हो, जड़ से ठीक होते होते उसको थोड़ा सा अगर छोड़ दिया, फिर से क्या बन जाती है, वो फिर से अपने पांव पसारती है, फिर बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से कह रहे हैं गतानुगतिक भेड़ चाल की वृत्ति का पालन करते हुए, अथवा सामान्य से कार्यों के लिए इस बहुमूल्य जीवन को जो नष्ट करते हैं, सामान्य से कार्यों के लिए भगवान को छोड़ करके वास्तविक रूप में उनके साक्षात सेवा, उनका प्रेम, उनका धाम, उनके परिकर, उनके वास्तविक निज जनों को प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर नहीं रख करके और किसी भी वस्तु को बीच में जो व्यक्ति लाता है, वो क्या करता है, वो सामान्य से कार्यों में व्यस्त हो गया और सामान्य से कार्यों में व्यस्त हो गया। तो कह रहे हैं कि सामान्य से कार्यों के लिए ही इस बहुमूल्य जीवन को जो नष्ट करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, गतानुगतिक करते हैं,
इसने ये किया, मैंने वो करना, उसने वो किया, उसके द्वारा उसको इतना प्रतिष्ठा मिली, इतना उसका लाभ दिखाई दे रहा, इतना वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास गाड़ी अपनी आ गई, इतना बड़ा स्थान उसके हाथ में आ गया, मेरे को भी ये सारा कुछ मिल, उस शिष्य उसके बड़े सारे बन गए, मेरे भी इतने सारे शिष्य हो जाएं, मेरी आज्ञा पालन करेंगे, सम्मान कितना बढ़ेगा। इस चीजों के लिए अनेक अनेक चीजें व्यक्ति जहां जहां पर आकर के अटक करके रह जाते, इसी को बोल रहे हैं भेड़ चाल की वृत्ति का पालन करते हुए। और नहीं तो सामान्य से कार्यों के लिए, सामान्य से कार्य क्या है? साम्राज्य प्राप्त कर लेना, पृथ्वी का पूरा लोक प्राप्त कर लेना, स्वर्ग प्राप्त कर लेना, ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेना, इन सारी चीजों को बोल दिया सामान्य सी वस्तु। हम कह पाएंगे सामान्य सी वस्तुएं हैं? उसके लिए एक अलग प्रकार की भूमिका चाहिए, हम नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत निम्न हैं, बहुत निम्न हैं। जैसे महाराज जी उदाहरण देते थे, प्रहलाद महाराज जी ने एक साधु को देखा, लोमश ऋषि। वो लोमश ऋषि की आयु कितनी? एक एक लोम, रोमकूप बोलते हैं, लोम बोलते हैं। लोम मतलब एक एक केश जहां पर भी शरीर में है, इसको बोलते हैं लोम। उनका एक एक लोम जो है, एक लोम एक युग में गिरता था। ब्रह्मा जी का नहीं, जो लोमश ऋषि, उनका एक एक केश रोम जो है, लोम कब गिरता है? एक कल्प में, एक कल्प में उनका एक केश गिरता है। एक कल्प मतलब कितना होता है? पहले 4 युग, सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, इसको बोलते हैं एक युग। एक चतुर्युग, एक युग तो अलग अलग हो गए युग, फिर जब चारों मिल गए तब इसको क्या बोल देते हैं? एक चतुर्युग। ये चतुर्युग जब 71 बार हो जाएंगे, यस, 71 बार जब हो जाएंगे तब इसको बोलेंगे एक मनवंतर। और 100 मनवंतर, जब 14 मनवंतर जब बीत जाएंगे तब उसको क्या कहेंगे? एक कल्प। इतने बड़े समय में उनका एक रोम का जो केश है, एक रोम जो है वो गिरता है, और जितने उनके शरीर में रोम है उनकी उतनी बड़ी आयु है। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? लोमश ऋषि। एक एक लोम एक एक कल्प में गिरेगा। जितने कल्प तक उनके सारे लोम नहीं गिर जाएंगे उतनी बड़ी उनकी आयु। और उनके पास प्रहलाद महाराज जी ने जाकर के बोला कि आप स्वस्थ हैं दिखने में, आप यहाँ पर महाराज जी बोलते थे कि अर्जुन ने देखा, शायद वो भी बोल रहे हैं अर्जुन ने देखा। तो जैसा भी हो, किसी किसी जगह बोलते हैं अर्जुन का, किसी जगह लिखा हुआ प्रहलाद का। मैंने पढ़ा हुआ लिखा प्रहलाद महाराज जी का। तो जैसा भी हो, मुख्य वस्तु दूसरी है। वो लोमश ऋषि को देखा, मार्ग में जा रहे प्रहलाद महाराज जी पालकी के ऊपर चढ़ करके, दूर से देखा एक व्यक्ति बड़ा स्वस्थ, किंतु वन के भीतर में जहाँ कोई आसपास है ही नहीं, बस्ती है, वहां पर वो एक वृक्ष के नीचे केवल बैठे हुए, पड़े हुए, बैठे भी नहीं हुए, पड़े हुए, लेटे हुए मान लो। और एक कोचू का पत्ता, कोचू का पत्ता मतलब अभी यहाँ बोलते हैं अरबी, किंतु अरबी नहीं, अरबी से एक कोचू होता है थोड़ा सा अलग सब्जी, उसी प्रकार का। उसका पत्ता होता है बहुत बड़ा। तो कोचू का जो पत्ता उनके समय में हो सकता कि वो और भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अभी जैसे हम लोग छोटे होते जा रहे, शरीर से भी, आयु से भी, उसी प्रकार से सारी चीजें छोटी होती जा रही। भगवान रामचंद्र का चरण बहुत बड़ा, श्री कृष्ण का चरण चिन्ह देखो, जो पहाड़ियों पे देखते बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि युग के अनुसार शरीर बढ़े, इसे चरण बढ़े। गुरुदेव बोल रहे कथा में
कि सनातन गोस्वामी जी रोज वृंदावन से चले जाते, गोवर्धन परिक्रमा करके आ जाते हैं, तो उनके चरण कितने बड़े होंगे, शरीर कितना बड़ा होगा, जिससे कितना जल्दी जल्दी पहुंच जाते और वापस भी आ जाते। अभी इच्छा करने से भी सारे दिन में होएगा ही नहीं, दूर हो जाएगा। तो फिर कह रहे हैं, जैसे मैंने देखा, अपना बोल रहे हैं गुरुदेव कि मैंने देखा, मैं लंबा हूं, मेरे को लोग बोलते आप लंबे हो, किंतु मैंने अपने पिताजी को देखा, मेरे से बहुत बलवान और बहुत लंबे। फिर उनके पिताजी कैसे होंगे, और भी लंबे और बलवान। उसी प्रकार अब लोमश ऋषि के समय में कोचू का पत्ता हो सकता बहुत बड़ा होगा, अभी इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच सकते हैं। तो वो उस कोचू के पत्ते को केवल उन्होंने अपने ऊपर लटकाया हुआ था, जिस किसी तरह से पेड़ के साथ में बांध दिया, न हाथ में पकड़ के रखा, जो भी किया, वो पत्ता उनके ऊपर है। प्रहलाद महाराज जी ने देखा, उनके पास में गए, आपका शरीर स्वस्थ, देखने में भी आप सुंदर, हृष्ट पृष्ठ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, किंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता कि आप गांव में अथवा शहर में जहाँ पर सभी लोग रहते हैं, अपना कोई थोड़ा सा परिश्रम करके अपना घर बना करके क्यों नहीं रह जाते? आप अपना घर बना करके रह जाओ। तो लोमश ऋषि ने क्या उत्तर दिया? प्रहलाद महाराज जी एकदम से उनके चरणों में पड़ गए। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया कि इतनी छोटी सी आयु, उसके लिए इस प्रकार के व्यर्थ के कामों में लगाऊं, उसको घर बनाने जाऊं? इतनी छोटी सी आयु, उसके लिए इस प्रकार का कार्य, अनित्य जन्म, उसके लिए ऐसा वाला कार्य, ये करना मैं बुद्धिमानी नहीं समझता। इसको मैं बुद्धिमानी समझता नहीं, इसलिए मैंने करना ही नहीं। तुम्हारे महाराज जी बोलते हम लोग बोल पाएंगे? हमारा जीवन कितना पता ही नहीं है। उनको पता है कि उनका जीवन कितने कल्पों का है, तब भी वो क्या कह पा रहे हैं? इतना छोटा सा जीवन, अनित्य जीवन, उसके लिए ये प्रयास मेरे से होएगा नहीं, मैंने उस तरफ अपना समय देना नहीं। हम बोल पाएंगे? हम क्या कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक तो चीजों की जरूरत पड़ती ही है, मर जाऊंगा उसके बाद जो होगा तो होगा, किंतु तब भी कुछ तो आवश्यकताएं हैं ना मेरी। हमारा अलग किस लिए? उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक मुख्य कार्य जो है वो क्या है उसको समझा ही नहीं है। हम सामान्य से कार्यों को ही क्या करते हैं, बहुत अधिक गुरुत्व देते हैं और उसी के लिए ही अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट करते हैं। इसी को वो कह रहे हैं ये बुद्धिमानी नहीं होगी। बाद में क्या रिजल्ट निकलेगा? गोल अंडा, कि तुमने क्या किया, मूर्खता की, इस प्रकार का निकलेगा। तो इसी बात को बोल रहे हैं, यदि हम गतानुगतिक अर्थात भेड़ चाल की वृत्ति का पालन करते हुए अथवा सामान्य से कार्यों के लिए ही इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर देंगे तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी। एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, कह रहे हैं। कौन सी पॉलिसी अपनाओ? तो कह रहे एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, ग्रहण करना उसको आवश्यक है। तो मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, ये पॉलिसी है। कह रहे इस पॉलिसी को ग्रहण करना ही हमारे लिए आवश्यक है। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, जितना अच्छा हो सके, जितना बेस्ट मैं कर सकूं उतना बेस्ट करना चाहिए मेरे को, प्रोवाइडेड समय के भीतर में, प्रोवाइडेड सर्कमस्टेंसेस के बीच में। जो परिस्थितियां मुझे मिली, जो शरीर मुझे मिला, जो बुद्धि मुझे मिली, जो कुछ भी मेरे हाथ में है, उसका बेस्ट जो है वो मेरे को उसमें से क्या करना पड़ेगा, निकाल लेना पड़ेगा, बेस्ट उपयोग कर लेना पड़ेगा उसका। चाहे शरीर बहुत खराब वाला मिला, बुद्धि बहुत खराब वाली मिली, या बहुत अच्छी वाली मिली, बहुत शरीर अच्छा वाला मिला, पैसा मिला अथवा नहीं मिला, कुछ भी सम्मान मिला नहीं मिला, अच्छे जन्म स्थान पर हुआ, अच्छे स्थान पर जन्म नहीं हुआ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कह रहे अभी जो कुछ हो गया इसी में से अभी क्या कर लो, जो सबसे श्रेष्ठ क्रिया कर सकते हो, सुन करके, समझ करके, गुरुवर का आश्रय करके उसको कर लो। इसका नाम क्या होता है? टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन।
हैं तो महाराज जी साधारण शब्द में बोल देते थे इसको, मंदिर मध्य भालो। मंदिर मध्य भालो, इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसे तो सारा कुछ मंद है, मंद सुमंद मतयो, मैं मंद हूं, मेरी मति सुमंद है, मेरा शरीर बहुत खराब है, बुद्धि बहुत खराब है, सारा कुछ मंद। मंदिर मध्य भालो, तब भी मेरे लिए क्या है, सारी खराब वस्तुओं में भी एक अच्छी वस्तु क्या हो गई, मेरे को गुरु जी मिल गई, शास्त्र की बात पता चल गई, भगवान का पता चल गया। अब जो अच्छी चीज मिल गई उसमें थोड़ी सी भी उसी को पूरी तरह से पकड़ करके बाकी सारी अपनी जो कमियां हैं उन कमियों को सिर्फ देखो ही मत, और इसको ही अपना सबसे बड़ा एसेट बना करके इसी और अपना अग्रसर हो जाओ। जो चीज में एक्सपर्टीज, जो थोड़ा सा गुण मिल गया, जो अच्छी वस्तु मिली, उसमें क्या हो जाओ, पूरी तरह से अग्रसर हो जाओ। इसका नाम क्या, टू मेक अ बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गिन। कह रहे इस पॉलिसी को जो है हम लोगों को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। आज हम यहीं तक रख देते, इससे आगे अब कल श्रवण करेंगे। श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।